बच्चों को ऐड तो करो, उसको पढ़ना। आपको ये टेबल तो बनाना आ गई भाई? अब तक टेबल फॉर्मेशन समझ में आई? किसी को कोई परेशानी है स्टैंडर्ड डेविएशन केस से तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सब कुछ क्लियर है? चलिए ठीक है, जिसको कोई परेशानी हो इस टेबल फॉर्मेशन से रिलेटेड तो पूछ ले। अब यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है इसका, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमारे पास सारी वैल्यूज भी हैं, फॉर्मूला भी है, देन पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखें, अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर लिखा है यहाँ पर फाइनल ईयर। पहली बात, यहाँ पर अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं dx, ठीक है, जो हमने यहाँ निकाला था ये f का मल्टीप्लाई dx स्क्वायर से किया था, तो इसका समेशन कितना था 1560 डिवाइडेड बाई समेशन f जो हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे कैलकुलेट किया था, कितना था 10, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होता है तो आंसर आता है 156, वो भी अंडर रूट में, अंडर रूट 156। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.4, ठीक है। हाँ, समझ में आया? ठीक है। अब बताएं, आपको यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज फिनिश होती है, डायरेक्ट मेथड बताया है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के डिस्क्रीट सीरीज में कोई परेशानी है? जिसको कोई परेशानी है अभी पूछ ले, इससे पहले कि मैं रफ कर दूं भाई। क्या है ये मैम? अभी वैसे सुनाई तो दे रहा है सब कुछ। कोई परेशानी होती है अपनी बुक से स्टडी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे दोबारा पूछ लेना, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। आप की ब्लर है मैम, सभी की ब्लर है मैम। अब बताएं। हाँ, फाइनल ईयर, अब तो साउंड क्लियर है ना? अभी भी कोई साउंड में प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। जी मैम, अटक जाती है वीडियो बीच बीच में। बेटा आप लोगों के शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आई थिंक। अच्छा, थोड़ी शायद यहाँ से भी आई थिंक। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक बार अपनी इस टेबल को फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलें, फिर भी अगर समझ नहीं आता है, आवाज में कोई प्रॉब्लम है या ब्लर हो रही है आपकी स्क्रीन, तो आप एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। इससे पहले मैं रफ कर दूं, क्योंकि इतनी बड़ी टेबल में दोबारा नहीं बनाना चाह रही आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, आपके पास ये डेटा दिया हुआ था, एक्स वैल्यूज थी, फ्रीक्वेंसी थी, आपने देखा आपके डेटा में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। इट मींस, लेकिन क्लास इंटरवल नहीं है यहाँ पर एक्स वैल्यूज में, तो मतलब ये डिस्क्रीट सीरीज हुई, कंटिन्यूअस तो है नहीं क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एक्स और एफ ये हम लोगों ने अपना इस तरह से लिखा है, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, सब इसी में से डेटा में से ही एज इट इज लिखा था। अब हमें करना क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हमें मीन चाहिए होता है, एक्स बार की रिक्वायरमेंट हमें हमेशा रहेगी, ठीक है। तो एक्स बार वो भी डिस्क्रीट सीरीज में निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ठीक है। अब हमें जब इसकी रिक्वायरमेंट है एफ इंटू एक्स की, तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे एफ इंटू एक्स का, एफ एक्स के लिए। तो जब हम f का मल्टीप्लाई x से करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी 200, 420, 660, 460 एंड 480, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, हमें इनका समेशन की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने जब f इंटू एक्स को समेशन किया, इसका मीन इन सभी को ऐड किया, इन सभी वेरिएबल्स को, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो थी 2220। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर था। इसके बाद डिवाइड हमें देना था समेशन एफ से। समेशन एफ जब हम इन
फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10। ठीक है, अब हमने यहाँ पर समेशन एफ एक्स की जगह 2220 और समेशन एफ की जगह 10 जब हम पुट करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और जो आपका मीन आएगा वो आएगा 222। यहाँ तक तो टेबल मैंने सिर्फ इतना बनाई थी, मीन के लिए रिक्वायरमेंट होती है और नहीं बनाई थी। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, जब भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमेशा एक कॉलम जरूर बनता है x माइनस एक्स बार का, डिफरेंस तो चाहिए हमें। ठीक है, तो x माइनस एक्स बार, हमारे पास x भी है 200, x बार की वैल्यू भी है, देन इनमें से यानी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये सभी। ठीक है, ये तो समझ में क्लियर है, सब कुछ भी क्लियर होगा। यहाँ तो 200 में से 222 जो x बार की वैल्यू थी, इन सभी x's की वैल्यू में से हम x बार को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसके लिए हम एक अलग कॉलम बनाते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, dx। d मीन डिफरेंस ऑफ x, या x माइनस एक्स बार का ही तो हम लोग ले रहे थे डिफरेंस। देन जब हम लोग इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर हम क्यों करते हैं भाई, हमारे पास ये सारी वैल्यू स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएंगी भाई, जस्ट बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए इतना तो मैथ्स बताया ही होगा। ठीक है, तो जब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास वैल्यूज ये आ जाएंगी 484, 144। आओ मैंने क्या, इनका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी 484, 144, 464, 320। ठीक है, ये वैल्यूज आने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम, अगर आप लोगों को इंडिविजुअल वाला कल का वो याद हो, जब न्यूमेरिकल का कराया था, तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई जब हम dx स्क्वायर से करेंगे, जो स्क्वायर निकाला था, इन्हीं से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत छोटी छोटी है, 1 2 3 2 2, जब हम इनका मल्टीप्लाई आपके dx स्क्वायर से करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई, इतनी बड़ी टेबल बना दी हम लोगों ने, क्यों बनाई है, आपको आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है तो आपके लिए ये बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपको पता था, अगर आपको ये याद है तो क्या चाहिए हमें, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, हमें d निकालना है, dx मीन क्या होता है, x माइनस एक्स बार, तो हमने x बार निकाला, x बार के लिए हमने अलग से टेबल बनाई है इसी में। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला था। तो हमने जब f का मल्टीप्लाई dx से किया तो ये वैल्यूज आई थी और उनका हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए। तो हमने जब इनका समेशन निकाला, समेशन एफ डी स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू ये आई थी 1560, हमने यहाँ पर पुट कर दी, डिवाइडेड बाई समेशन एफ। समेशन एफ आप वहां देखें जरा फ्रीक्वेंसी में, तो समेशन एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 10। ठीक है, तो जब हम 1520 में डिवाइड देंगे 10 का, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, अंडर रूट 156। ठीक है, 156 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालते आपका आंसर आ जाएगा 12.4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है अब यहाँ से, फाइनल ईयर, अब बताए स्टैंडर्ड डेविएशन के इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, अच्छा नो, सब कुछ क्लियर हो गया ना बेटा। आपको भाई बाय स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है, इट मींस आपको सब कुछ इजीली कर ले जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ तो ये बात रही आपके डायरेक्ट मेथड की। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके शॉर्टकट मेथड की। ठीक है, ओहो ये और लिया शिट।
इसी का शॉर्टकट मेथड देखते हैं हम। टेबल तो बन जाए शायद, टेबल बन जाएगी तो फिर तो शायद बहुत कुछ निकल जाएगा। हाँ भाई, सबसे पहले हम x एंड f ये निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं 200, 210, 220, 230, 240, f1, 2, 3, 2 and 2। ठीक है, यहां तक तो मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस ए करते हैं हम। भाई अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड के लिए अब हमें एज्यूम्ड मीन चाहिए, तो एज्यूम्ड मीन हम लेते हैं ठीक है, इनमें से हमने एक वैल्यू ले ली 220। ठीक है, यहाँ तो सब कुछ क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, x है आपके पास 200 माइनस a 220। भाई मीन कितना आया था आपका, मीन भी तो 222 आया था ना, तो उसी के आसपास हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया। तो इससे क्या रहता है, आपके जो आंसर आएगा वो वेरिएट नहीं करेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। 210 माइनस 220, 220 माइनस 220, निकाल लीजिए dx। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, -20। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, f इंटू डी एक्स। ठीक है, f है हमारे पास, d वैल्यू भी है, निकाल लीजिए। -20, -20, 0, 20, 40। ठीक है, निकाल दिया आपने। अब जब आप इसका समेशन लेंगे, समेशन एफ डी एक्स, तो आपके पास देखिए 20 एंड 20 40, 40 कैंसिल आउट, कितना आता है 20। ठीक है, समेशन निकाल दिया आपने। अब आपको एक कॉलम और बनाना है जिसमें आप क्या करेंगे, dx स्क्वायर, इनका स्क्वायर निकालेंगे। निकालिए, समेशन निकाल लीजिए इनका। तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 4, 5, 6, 6 और 4 1000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, भाई फ्रीक्वेंसी से भी तो मल्टीप्लाई किया था ना थोड़ी देर पहले भी, अभी dx स्क्वायर का सेम कर लीजिए आप। फ्रीक्वेंसी ये रही आपकी, dx स्क्वायर ये रहा, निकाल लीजिए आप। 400, 200, 0, 200, 800। ठीक है, समेशन निकाल लीजिए इनका आप। डबल 0,
समेशन यहाँ निकाल देते हैं क्लास आपके लिए, शायद दिखाई ना दे रहा हो आपको। 4 to 6, 6 and 2 8, 8 and 8 16। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपकी टेबल फिनिश हो गई यहाँ पर। अब ठीक है, एक बार टेबल और समझ लीजिए। आपके पास x वैल्यू थी, f वैल्यू थी, आपने वो एज इट इज लिख दी यहाँ। ठीक, उसके बाद ये हम कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड मीन यहाँ पर आपको एज्यूम्ड मीन मानना होगा, कुछ एज्यूम तो करना पड़ेगा ना कोई मीन। वो हमने क्या कर लिया, 220। 220 को करने के बाद 220 जब हमने यहाँ पे एज्यूम मीन किया है तो हमें क्या चाहिए, x माइनस ए। x वैल्यूज भी है, a भी हम लोगों ने कर रखा है, माइनस कर लीजिए, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। लीजिए, निकाल लिया डिफरेंस। डिफरेंस निकालते ही हम क्या करेंगे, f का मल्टीप्लाई dx में करेंगे, पहले कर लिया हमने यहाँ पर भाई। उसके बाद हमने इनका भी समेशन निकाल दिया। उसके बाद इसका भी हमने यहाँ पर dx स्क्वायर निकाला, वो भी कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, f का मल्टीप्लाई dx स्क्वायर में। हमने ऐसा किया क्यों, मगर क्योंकि हमें मेन चाहिए ये, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि हमें f का मल्टीप्लाई करना था dx स्क्वायर से, इसलिए हमने यहाँ पर ये कॉलम बनाना पड़ा हमें। ठीक है, वरना ये वैल्यू कहीं भी काम नहीं आएगी। ठीक है क्लास, आपको इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए आपने dx स्क्वायर किया था। इसका जब आपने निकाला f का मल्टीप्लाई dx स्क्वायर से किया तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई सारी। ठीक है, जब आप इन सभी को ऐड करेंगे, इट मींस जब आप इन सभी को समेशन निकालेंगे तो आंसर आएगा 1600। ठीक है, तो फाइनल ईयर यहाँ आपकी टेबल फॉर्मेशन जो है वो फिनिश हो गई। ठीक है, टेबल फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है देन पूछ सकते हैं आप। Any problem then you can ask me. मेरे पैर यार। हाँ भाई बताएं जरा, कोई प्रॉब्लम है किसी को? अरे निकालो ना, चेक चाहिए मुझे। सब कुछ क्लियर है ना? ग्रेट। तो एक काम करते हैं, फाइनल ईयर फिर आज की मीटिंग इसमें इतना ही रखते हैं। कल फिर इसका पूरा न्यूमेरिकल बताया जाएगा। ठीक है, कल ये टेबल फॉर्मेशन नहीं बताया जाएगा दोबारा। ठीक है, डायरेक्ट आपके वैल्यूज रखेंगे फॉर्मूले में। ठीक है, ओके।